हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एलआईसी आईपीओ के बारे में। ये इंडिया का सबसे बड़ा आईपीओ आने वाला है और क्या मैं अप्लाई करूंगा इस आईपीओ में या नहीं, वो भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो आपको पूरा आइडिया हो जाएगा कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना है या नहीं, ये वीडियो देखने के बाद। तो प्लीज़ पूरा वीडियो देखिए। तो इस आईपीओ के बारे में मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि ये वन ऑफ द बिगेस्ट आईपीओ है इवन इंडिया में और पूरी दुनिया में। तो मैं सब बताऊंगा एलआईसी के बारे में, प्रोज और कॉन्स, क्या क्या मुझे प्रो लग रहे हैं और क्या कॉन्स लग रहे हैं। तो फिर आप डिसाइड करना कि आपको ये अप्लाई करना है या नहीं। एनीवेज, एलआईसी ओन करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेस है ये इन्फॉर्मेशन विकिपीडिया से ली है, तो आप भी जाके चेक कर सकते हैं। सो आपको जैसे पता पड़ा कि ये गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेस है, तो गवर्नमेंट को क्यों लगा कि इस टाइम बेस्ट है एलआईसी का आईपीओ निकालने के लिए। तो गवर्नमेंट के जो मेन रीजंस होते हैं आईपीओ निकालने के लिए, वो भी जान लेते हैं पहले। तो ये एक डिस इन्वेस्टमेंट प्लान है गवर्नमेंट का। अब ये डिस इन्वेस्टमेंट होता क्या है वो भी जान लेते हैं। तो बेसिकली डिस इन्वेस्टमेंट को आप बोल सकते हो सेल और लिक्विडेशन ऑफ एनी गवर्नमेंट ओन एसेट्स। जिन लोगों को ऐसे समझ में नहीं आया तो मैं और सिंपल बोल देता हूँ। हम एग्जांपल ले लेते हैं सेल ऑफ इक्विटीज और स्टॉक्स। कोई भी पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइज है उसके सेल ऑफ इक्विटीज और स्टॉक्स जो गवर्नमेंट द्वारा ओन्ड की जाती है, उसको हम डिस इन्वेस्टमेंट बोलते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। और ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है कि वो पूरी हिस्सेदारी या आधी हिस्सेदारी बेचना चाहती है प्राइवेट सेक्टर को। तो आपको डिसइन्वेस्टमेंट समझ में आ गया, पर ये गवर्नमेंट करती क्यों है वो भी जान लीजिए। तो ये आर्टिकल है बट मैं हिंदी में बताऊंगा और बहुत सारे रीजन होते हैं बट मैं मेन रीजंस बताऊंगा आपको। तो फर्स्ट पॉइंट जान लेते हैं कि जो फाइनेंशियल बर्डन होता है गवर्नमेंट का, उसको हटाने के लिए, सिंपल वे में बोलो तो गवर्नमेंट पे, किसी भी गवर्नमेंट पे जब कर्जा बहुत चढ़ जाता है उसको हटाने के लिए ये काम किया जाता है। या रेवेन्यू टारगेट जो अचीव नहीं कर पाते हैं, फिर इसलिए ये काम भी किया जाता है। दूसरा पॉइंट है टू इम्प्रूव पब्लिक फाइनेंस। मतलब एग्जांपल ले लेते हैं, हेल्थ में, एजुकेशन में और इंफ्रास्ट्रक्चर में ये काम आता है। तो ये सेकंड रीजन हो सकता है गवर्नमेंट का डिसइन्वेस्टमेंट करने का। जो थर्ड रीजन हो सकता है गवर्नमेंट का कि इंक्रीज करे कंट्री में प्राइवेटाइजेशन को, या आप सिंपल वे में बोल सकते हो कि कंट्री में कंपटीशन इंक्रीज करने के लिए ये काम किया जाता है। तो और सिंपल वे में बोलूं तो गवर्नमेंट अपने शेयर या इक्विटी सेल करती है ओपन मार्केट में, जिससे कंपटीशन बढ़े। सी और भी रीजन है, आप पढ़ सकते हो, बट मेन रीजंस यही हैं। तो अब हमें बेसिक समझ में आ गया है। अब बात कर लेते हैं एलआईसी के बारे में। तो पिछले ईयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फाइनेंस मिनिस्ट्री को कह सकते हो आप, उन्होंने स्कीम निकाली थी कि उन्हें डिसइन्वेस्टमेंट करना है। तो उसके बिहाफ पे एलआईसी का डिसइन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो जान लेते हैं पहले कि एलआईसी की लाने की ही जरूरत क्यों पड़ी। तो इसकी पूरी हिस्ट्री नहीं बताने वाला, आप बोर हो जाओगे। बट 1956 में एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा ये एलआईसी बना। और आपको जान के हैरानी होगी, टिल द ईयर 1999 एलआईसी के पास कंप्लीट मोनोपोली थी इंडियन लाइफ इंश्योरेंस के ऊपर। बट फिर प्राइवेट सेक्टर आ गए और एलआईसी का जो मोनोपोली थी वो धीरे धीरे ड्रॉप होने लगी। बट अभी तक एलआईसी का जो लाइफ इंश्योरेंस शेयर है मार्केट में वो सबसे ज्यादा है। ये ओल्ड चार्ट है बट जो 68% है मार्केट शेयर वो एलआईसी के कंट्रोल में है। ये बहुत ही बड़ा नंबर है। और आप जहां भी देखोगे मार्केट पर्सन से जिससे भी बात करोगे तो वो यही बोलेगा कि हमें एलआईसी आईपीओ आने का इंतजार है। सब वेलकम कर रहे हैं एलआईसी आईपीओ को, क्योंकि ये बहुत बड़ा नंबर है। 68% मार्केट कैप इंडिया में रखना बहुत बड़ा नंबर है। मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, ये इंडिया में आई थिंक बहुत लोग कम बात कर रहे हैं इस बारे में। आप ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखोगे एलआईसी को तो आपको पता पड़ेगा कि ग्लोबली एलआईसी को टॉप 10 इंश्योरेंस कंपनीज में एक है एलआईसी। तो आप देख सकते हो कि कितनी ब्रांड वैल्यू है इस कंपनी की। और हम इंडियंस को प्राउड फील होना चाहिए कि हमारी जो कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी है, वो टॉप 10 वर्ल्ड की कंपनीज में से एक है। सो ये है एलआईसी की ब्रांड वैल्यू। और आपको पता होना चाहिए कि ब्रांड वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अब ये सब बातें तो हो गई, अब बात करते हैं एलआईसी क्या करती है और कैसे पैसे जनरेट करती है। वो जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। तो इस चार्ट को देख के आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि ये टर्म इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस करते हैं। और जिन लोगों को ये नहीं पता कि ये होता क्या है, तो मैं बताता हूँ कि जिनके पास ये एलआईसी की पॉलिसी होती है और गॉड ना करे किसी के घर में कुछ हो जाता है, उसको एलआईसी की तरफ से मनी मिलेंगे। और इनके पास सेविंग इन्वेस्टमेंट और होती है, आपने सुना होगा यूलिप्स, ये बेचते हैं, उससे भी पैसे आते हैं इनके पास। और एक चीज और,
ये स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स भी खरीदते हैं और इन्होंने एक बैट लगाई थी आईटीसी पे और इनका 8,000 करोड़ का लॉस हुआ था। आईटीसी मीम मटेरियल इसीलिए ही है। एनीवेज, मैं आईटीसी को गुड या बैड स्टॉक नहीं बता रहा, मैं बस ओनली आपको न्यूज़ बता रहा हूँ। तो ये कुछ तरीके हैं जिससे ये पैसे कमाते हैं। अब कुछ एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं, जो प्रोज हैं एलआईसी के बारे में, कि ये बिजनेस सस्टेन कर पाएगा फ्यूचर में या नहीं, तो वो भी आप समझ लीजिए। जो पहला प्रो है एलआईसी के बारे में वो है इसकी ब्रांड वैल्यू। तो बेसिकली ब्रांड वैल्यू होता क्या है, तो मैं सिंपल वे में समझाता हूँ। एप्पल के प्रोडक्ट बहुत कॉस्टली होते हैं और एंड्रॉयड वही फीचर बहुत कम रुपीज में देता है, बट लोग एप्पल को बाय करते हैं क्योंकि उसकी भी एक ब्रांड वैल्यू बन चुकी है। अगर इसी थ्योरी को लेके चलें तो इंश्योरेंस मतलब एलआईसी। अगर आप मेरे को ट्रस्ट नहीं करते हो तो अपने पेरेंट्स से पूछिए कि इंश्योरेंस किस कंपनी का लूं, आपको जवाब मिल जाएगा। तो एलआईसी एक ब्रांड वैल्यू है और वो अभी जाने वाला नहीं है और फ्यूचर में भी मुझे नहीं लगता जाएगा। मैं एग्जांपल देता हूँ, नोकिया एक ब्रांड वैल्यू है, बट नाम सुनते हैं लोगों को लगता है ये इसका प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा, बट अब कंपनी नहीं चल रही है वो अलग है, बट ब्रांड वैल्यू उसकी अभी भी है। सेकंड, आपको याद होगा कि कोविड टाइम में एलआईसी की बुरी हालत हो गई थी क्योंकि लोग इंश्योरेंस क्लेम कर रहे थे बिकॉज ऑफ कोविड। बट आपको इसमें ध्यान रखना चाहिए कि एक ये चार्ट देखिए, जो ऑरेंज कलर है वो एलआईसी को रिप्रेजेंट कर रहा है और जो रेड है प्राइवेट सेक्टर। सो आप इस चार्ट को ठीक से देखोगे तो आपको पता पड़ेगा कि एलआईसी की ग्रोथ 47% थी 2019 मई में और ऑल ओवर प्राइवेट सेक्टर की ओनली 35%। बट 2020 में इनकी ग्रोथ बहुत कम हुई, -20% ये नीचे थे, बट ऑल ओवर प्राइवेट सेक्टर -28 पे था। तो इसमें एलआईसी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है प्राइवेट सेक्टर से, ये पता पड़ता है हम लोगों को। सो एलआईसी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा ट्रस्ट है और ये क्योंकि गवर्नमेंट ओन्ड बिजनेस है इसलिए भी। तो ये सब चीज़ें सजेस्ट करती हैं कि फ्यूचर में अगर डाउन ट्रेंड आता है इंश्योरेंस कंपनीज में तो एलआईसी विल सर्वाइव। और आपको एक चीज़ और पता होनी चाहिए, नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। एलआईसी जैसी कंपनीज होती हैं इनमें कस्टमर एक्वायर करना बहुत डिफिकल्ट होता है, बट अगर कोई लाइफ इंश्योरेंस लेता है जब तक उसकी लाइफ है तो वो एक ही लाइफ इंश्योरेंस लेगा। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक ही कंपनी का लाइफ इंश्योरेंस लेगा और वो दूसरी कंपनी पे शिफ्ट नहीं करेगा। मैं एग्जांपल देता हूँ कि आपने कभी अपने रिलेटिव्स में या आपने खुद ने किया है कि एक लाइफ इंश्योरेंस ले लिया हो पर उसको अच्छा नहीं लगा हो तो वो हटा के दूसरा लिया। अब सेकंड एडवांटेज जान लीजिए एलआईसी से रिलेटेड। एक्चुअली एलआईसी के पास आर्मी ऑफ पीपल है जो लाइफ इंश्योरेंस करवाती है और एक्चुअली इनका बिजनेस मॉडल मुझे बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि ये आपको इंश्योरेंस लेने के लिए 90% तैयार कर देती है। मैं बताता हूँ क्यों। ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट बोल सकते हो आप इसको, कि आपके रिलेटिव जब आपसे बोलते हैं एलआईसी पॉलिसी हमसे करवा लो तो आपको ना करने में थोड़ी दिक्कत होती है, और यही एलआईसी के पास पावर है, प्राइवेट सेक्टर्स के पास नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आपको एचडीएफसी लाइफ का इंश्योरेंस चाहिए तो बैंक जाना होगा और वहाँ पे आपको मैनेजर समझाएगा, तो इतना टाइम किसी के पास नहीं है, तो एलआईसी इसलिए बेस्ट है। तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं समझाऊंगा, बट आपको एक डाटा देखना चाहिए, उससे थोड़ा आपको समझ में आ जाएगा। ऑल ओवर इंडिया जो एलआईसी की ब्रांचेस हैं वो 2048 हैं। ऑल ओवर प्राइवेट सेक्टर को भी मिला लोगे जब भी उनकी इतनी ब्रांच नहीं है। थर्ड प्रो जान लेते हैं एलआईसी के। तो एलआईसी की बैलेंस शीट देखोगे आप तो ये आपको पता पड़ेगा कि कितनी ह्यूज कंपनी है और इनको कैश जनरेट करना आता है। मैं आपको 2019 का डाटा बताता हूँ एलआईसी का। मैं यूएसडी में बात करूंगा, मतलब यूएस डॉलर में। 74 बिलियन डॉलर की बैलेंस शीट थी इनकी 2019 में। और एक फन फैक्ट बताऊं, इनका बिजनेस इसलिए क्यों ग्रो हो रहा है क्योंकि जो भी लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं, आप ये सोचिए कि जो भी लोग लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं तो उनको अपनी हेल्थ की फिक्र है, तो वो अपनी हेल्थ पे और ज्यादा ध्यान देते होंगे, जिससे एलआईसी को ही फायदा है। जो लास्ट प्रो पॉइंट है एलआईसी का, तो जो एलआईसी का आईपीओ आने वाला है जो इनकी फेस वैल्यू है उससे भी नीचे का आएगा, ऐसी न्यूज है मार्केट में। और ऐसे नहीं आएगा जैसे पेटीएम और जोमेटो ने अपना आईपीओ बहुत ज्यादा ऊपर लिस्ट किया था, वैसा नहीं आएगा, अंडर वैल्यू आएगा। तो ज्यादा चांसेस हैं बम्पर लिस्टिंग के इस आईपीओ के। बस एक ही बात जो मुझे बुरी लग रही है आईपीओ में, इसके एलआईसी के आईपीओ में, वो है ये न्यूज कि इनका प्रॉफिट कम हुआ है। मे बी ये कोविड का रीजन हो सकता है। एनीवेज, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए हैव अ ब्यूटीफुल डे, सी या।